स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह ब्रिटिश। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का हरियाणा में असर देखने को मिला। हरियाणा में कई जगह रेल यातायात बाधित है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, तो वहीं किसान ट्रेनों के ऊपर चढ़कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्वक है और वे किसी भी प्रकार से रेल और दूसरी सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पहले से ही घोषित कार्यक्रम के तहत 18 अक्टूबर को देश भर में रेल सेवाएं बाधित करने का ऐलान किया गया था। तो वहीं पर एसकेएम ने सभी घटकों से कहा कि दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। स्क्रीन पर आप ये 5 तस्वीरें देख सकते हैं। बहादुरगढ़, अंबाला, चरखी दादरी, यमुना, सोनीपत, जहां पर किसानों का जो प्रदर्शन है यहां देखने को मिला है। तो वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर झज्जर में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रोष जताया। इस दौरान किसानों ने ट्रैक से गुजर रही एक रेलगाड़ी को भी रोका। किसान नेताओं ने कहा कि लखीमपुर हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सरकार बचाने में लगी हुई है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों ने सख्त लहजे में सरकार को चेतावनी दी कि जब तक केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर ये रेल रोको अभियान चलाया गया है। शांतिपूर्वक हमारा ये रेल रोको अभियान है और इसमें हमारे जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो 4 किसानों को गाड़ियों से रौंदा गया और एक हमारे जो सच्चा पत्रकार भाई था जो कि उनकी सच्चाई दिखा रहा था, जो गोली चला रहे थे उस टाइम, तो उसके भी वहाँ गोली से उसको भी मारा गया। तो उसके लिए संयुक्त मोर्चा के आदेश अनुसार हमने जो भी ऊपर से आदेश आया है वो हमने पालना की है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन के तहत अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के पहिए थम गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि पहले रेलवे को बताना चाहिए था कि आज किसानों की ओर से ट्रेनें रोकी जाएंगी, जिससे वो अपना पहले ही कोई इंतजाम कर लेते। मेरा नाम गौतम है और मैं दिल्ली तो अंबरसर जाना ही अपनी ट्रेन बुक कराई है। तो मैं 3-4 दिन पहले और ट्रेन 10 बजे तो कह रहे हूँ 10 बजे का बच्चे खड़ा हुआ घंटा को हो गया है। क्या कहते 4 बजे को ट्रेन निकलेगी, तो उन्हें की चक्कर है समझ ही नहीं आ रहा। ना प्लेटफॉर्म पे भी मतलब जावा टिकट जो चेक होती तो पता करके भी इन्होंने मैंने कुछ दसिया ही नहीं कि कब तक उन पूरी फैमिली परेशान हो रहा है। ट्रेन इधर पूरा प्रशासन कोई भी कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहा, फैमिली लेके इधर उधर परेशान हो रहे हैं। वहाँ बहुत दिक्कत है जी। अभी मैं दिल्ली से 04067 से आ रहा था। अब यहाँ पर पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई। यहाँ पहुँचने के बाद अम्बाला स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हो गई, 9:55 पर ट्रेन पहुँची। उसके बाद 10:15 साढ़े 10 बजे हमें बताया गया कि अब ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी। रीज़न बिहाइंड दैट कि आगे किसानों ने आंदोलन कर रखा है। अब इस टाइम पे हम लोगों के पास कोई सिचुएशन नहीं है कि हम कहाँ जाएँ। बाहर बारिश का मौसम है, हम लोग के पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई बताने वाला है यहाँ पर कि हमें कैसे करना है, क्या मैनेज करना है। ये मतलब कम से कम सरकार को ये तो करना चाहिए कि अगर आज कोई दिक्कत थी तो पहले से। तो वहीं कुरुक्षेत्र में किसानों के रेल आंदोलन के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां रेलवे स्टेशन पर परेशान यात्रियों ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि इस तरह से ट्रेनें रोकी जाएंगी। किसी को जरूरी काम से चंडीगढ़ जाना था तो किसी को लुधियाना। परेशान यात्रियों ने अपना दुखड़ा मीडिया के सामने किस तरह सुनाया, आप खुद सुनिए।
रहे थे आप? मैं दिल्ली से लुधियाना जा रहा हूँ और बीच में रोक दी गई है। किस कारण से रोकी ये पता नहीं अभी, लेकिन अभी अनाउंस हुआ है थोड़ा देर पहले कि ये काफ़ी देर तक रुकी गई। कुछ बताया गया आप लोगों को क्यों रोका नहीं, गया? कोई कुछ नहीं बताया गया। दिक्कत क्या आ रही है अब आपको? दिक्कत हो रही है कि कहीं दूर जाना है, परेशानी होगी, समय पहुँच नहीं पाएंगे हम लोग। कहाँ जाना था लुधियाना में? कोई एग्जाम में जाना था, कोई दवाई लेने जाना था? कुछ काम से जा रहे थे। अच्छा, कुछ नहीं बताया कि कहाँ का ट्रेन क्यों रोकी गई? नहीं, आपको पता था कि ट्रेन आज रुक जाएगी? नहीं पता, हम लोग कुछ चंडीगढ़ जा रहे थे सर। हाँ हाँ, हमको पता ही नहीं था, हम अम्बाला तक जा रहे थे, अम्बाला से आगे चंडीगढ़ जाना था। स्टूडेंट अब है? यहाँ के रुकी। स्टूडेंट सर वर्किंग करते हैं, हम तो काम करते हैं। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कतें सर यही आ रही है, बस ट्रांसपोर्टेशन की, और क्या दिक्कतें आ रही तो है? पता नहीं था ट्रेन रोकी जाएगी? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन। दिल्ली जाने वाले हैं, अमृतसर जाना है अपने बिजनेस टूर पे। अच्छा अच्छा, आके पता चला कि ट्रेन बंद की है। अगर जाना अर्जेंट है, पता नहीं 4 बजे चले 5 बजे चले, कोई पता नहीं इसका। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ट्रेन रेल कोई दसिया नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, कोई इन्फॉर्मेशन दिया। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹੁਣ प्रॉब्लम परिवार सारे बैठे हैं, अच्छा जी, बड़े फंसे पे हैं, ना आगे ना पीछे। हम पानीपत से आ रहे हैं और हमने जालंधर जाना है। हमें बहुत असुविधा हो रही है। अचानक से पता चला कि ट्रेन रुक गई है। हम ना आगे जा सकते हैं, हम ना पीछे की ओर मुड़ सकते हैं। जाना भी ज़रूरी है। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और स्कूल पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें बहुत असुविधा हो रही है। तो कुछ बताया आप लोगों को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर? तो वहीं लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में किसानों ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था, जिसके तहत देश में किसानों ने देश भर में आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया। साथ ही किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को चेताते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे आंदोलन जारी रहेंगे। तो वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में न्याय और केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने सहित दूसरी मांगों के समर्थन में किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है, जिसका असर हरियाणा के अलग अलग जिलों में देखने को मिला है। बहादुरगढ़ में भी रेलवे ट्रैक को जाम करके किसानों ने अपना रोष जताया। जे सरकार जे आशीष मिश्रा का अजय मिश्रा का इस्तीफा लेकर जो न्याय नहीं दिलाती और जिस ढंग से वो इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी उतनी देर तक संभव नहीं है जितनी देर तक जो अजय मिश्रा है वो ओहदे पर बैठे। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान के तहत भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस दौरान एक ट्रेन को भी रोका गया, जिससे ट्रेन में सफर कर रही यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि देश में प्रजातंत्र होते हुए राजशाही जैसा माहौल है। किसान नेताओं ने कहा कि यूपी में हुए हत्याकांड पर सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, वरना किसान अपना आंदोलन इसी तरह जारी रखेंगे। तो वहीं बीजेपी ने हरियाणा में होने वाले ऐलानाबाद उपचुनाव के लिए अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 20 नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का नाम है। बीजेपी की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, मूलचंद शर्मा, सुभाष बराला, मंत्री बनवारी लाल, जेपी दलाल समेत तमाम दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस ने ऐलानाबाद उपचुनाव में प्रत्याशी पवन बेनीवाल के पक्ष में प्रचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि पार्टी मामले के प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक कुलदीप बिश्नोई को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपको बता दें कि
सीएम धनखड़ समेत 20 नेताओं को अब यहां पर प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ यहां पर बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो हरियाणा में एलनाबाद उपचुनाव होने वाली है, इसके मद्देनजर कौन कौन प्रचार करेगा, इसको लेकर भी यहां पर लिस्ट जारी कर दी गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। गुरुग्राम में होटल संचालक अजीत की हत्या करने और उसके भाई महेंद्र को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की पुष्टि गुरुग्राम एसपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने की है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को होटल संचालक अजीत की हत्या कर दी गई थी और उसके भाई महेंद्र पर भी गोली चलाई गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वारदात को 5 लोगों ने अंजाम दिया था। पटौदी थाना क्षेत्र में धीरज होटल पे 2 लोगों को 4-5 लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अजीत था उसकी उस गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई और उसका दूसरा भाई महेंद्र जिसको गोली लगी हुई थी वो इलाज के बाद ठीक होने में सफल रहा और उसके बयान पे हमने 302 के तहत पटौदी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की और आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व। हरियाणा सरकार की तरफ से निजी स्कूल संचालकों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए एक बार फिर से 134A के तहत आवेदन मांगी गई है। सरकार की तरफ से आवेदन मांगे जाने के बाद निजी स्कूल संचालक विरोध पर उतर आए हैं। स्कूल संचालकों ने एकत्रित होकर डिप्टी डीईओ के माध्यम से डीईओ के नाम ज्ञापन सौंपा और पिछले सालों में दिए गए बच्चों को पढ़ाने के एवज में री इन्वेस्टमेंट की डिमांड की है। स्कूल संचालकों ने कहा कि 5 सालों से सरकार ने री इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है और ऐसे में यह इस साल बच्चों को मुफ्त पढ़ाने में असमर्थ है। आपको बता दें कि कोविड के बाद करीब 1.5 साल बाद निजी स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं और आर्थिक तंगी का सामना भी कर रहे हैं। तो वहीं निजी स्कूल संचालकों ने 134A के नाम पर एक और आर्थिक मार देने को सरकार तैयार है। आज हम सब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से हम लोगों ने डीओ साहब को ज्ञापन दिया है 134A के जो इस सेशन के अंदर एडमिशन्स कर रहे हैं वो ये बहुत लेट एडमिशन्स हैं। इस समय बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी है और हमारे साथ भी। इस समय अगर एडमिशन्स होते हैं हमारे स्कूलों के अंदर ना तो बच्चे पढ़ पाएंगे ना हम ढंग से पढ़ा पाएंगे। दूसरा ये है कि अभी तक हमारा जितना भी 134A का क्लेम है किसी भी स्कूल का पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट हमसे उम्मीद करती है कि हम 134A के बच्चों को फ्री में पढ़ाएं और बाद में पैसे दें तो बाद में बहुत लेट ना दें गवर्नमेंट हमारे को, पहले वो क्लियर कर दें। एंड वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑल्सो कि हम अपने तरफ से भी उसके अंदर रजिस्टर कर देंगे। हमारे जो प्राइवेट स्कूल से आए थे इनकी रिप्रेजेंटेशन एक मेमोरेंडम दिया है इन्होंने डीओ सर के नाम। तो इनके जो भी पॉइंट्स हैं कि इनकी कुछ फ़ीस की पेमेंट्स नहीं आई हैं तो उसके रिगार्डिंग हम आगे भेज देंगे जो इनका बैलेंस अमाउंट है। और जो टेस्ट हैं वो फेयर होते हैं, इसमें अनफेयर इन्होंने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार जो होता है तो इसमें और इनकम सर्टिफिकेट अगर फेक है, अगर कोई फेक देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।